नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ राजधानी के मड़ियाव इलाके में बीजेपी सांसद के बेटे आयुष को देर रात कुछ बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के 30 साल के बेटे को गोली लगने की घटना ने पुलिस महकमे को हैरान कर दिया। लेकिन गोलीकांड में आरोपी एक रिश्तेदार को जैसे ही पुलिस ने पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो उसने ऐसा सच उगला जिसे सुनकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। गोलीकांड का आरोपी खुद सांसद के बेटे का साला है। उसने बताया कि गोली खुद आयुष ने ही अपने ऊपर चलवाई थी। उसने ये भी कहा कि आयुष इस गोलीकांड की आड़ में किसी को फंसाना चाहते थे। फिलहाल पुलिस ने उस पिस्टल को भी आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया है जिससे गोली चलाई गई थी। सांसद का बेटा आयुष भी डिस्चार्ज होकर घर आ चुका है। मामले में सांसद कौशल किशोर ने पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी थी। हालांकि उन्होंने जी मीडिया से बातचीत के दौरान बेटे की लव मैरिज का जिक्र जरूर किया था, लेकिन अब मामला कुछ और ही रंग लेता हुआ दिख रहा है। और अब हम आपको सांसद के बेटे पर जिस तरह फायरिंग हुई उसके 5 बड़े खुलासे आपको बताते हैं। पहला, देखिए, सांसद के बेटे ने खुद पर फायरिंग करवाई। सांसद के बेटे आयुष के साले ने गोली चलाई। आयुष के कहने पर ही साले ने गोली चलाई। आयुष के रिश्तेदार का पुलिस के सामने ये कबूलनामा है। दरअसल आयुष के रिश्तेदार ने ये कबूल किया है। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे हैं आयुष। ये 5 बड़े खुलासे हुए हैं। जिस तरह से सांसद के बेटे पर फायरिंग की गई, उसके बाद जब पुलिस ने सांसद के बेटे के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया तो उसके बाद ये 5 बड़े खुलासे हुए। पहला ये कि सांसद के बेटे ने खुद पर ही फायरिंग करवाई। सांसद के बेटे आयुष के साले ने ये गोली चलाई और आयुष के कहने पर ही उसने ऐसा किया। आयुष के रिश्तेदार की तरफ से ये तमाम खुलासे किए गए हैं। लेकिन जब ये सच सामने आया तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि गोलीकांड का आरोपी खुद सांसद के बेटे का साला है। और जब उसने ये खुलासे किए तो वाकई ये खुलासे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि उसने ये बताया कि गोली खुद आयुष ने ही अपने ऊपर चलवाई थी। साथ ही उसने ये भी कहा कि आयुष इस गोलीकांड की आड़ में किसी को फंसाना चाहते थे। हालांकि अब पुलिस ने उस पिस्टल को भी आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया है जिससे गोलियां चलाई गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पुलिस ने आयुष के साले को हिरासत में लिया तो उसके बाद आयुष के साले ने ये तमाम खुलासे किए, जिससे सुनकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि गोलीकांड का आरोपी खुद सांसद के बेटे का साला है। प्लानिंग हुई होगी ना कि उसको प्लानिंग मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे। वो वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? तो आपको बता दें कि देखिए, अभी आपने खुद भी सुना और वाकई जब ये सच सामने आया तो इस सच को सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जो खुलासा किया है आयुष के साले ने वो वाकई चौंकाने वाला है। आयुष के साले का यह कहना है कि दरअसल गोली खुद आयुष ने ही अपने ऊपर चलवाई थी। उसने यह भी कहा कि आयुष इस गोलीकांड की आड़ में किसी को फंसाना चाहते थे। हालांकि पुलिस ने कोशिश भी की यह भी पूछने की कि आयुष किसको फंसाना चाहता था, लेकिन अब इस पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं लाइव। विशाल, जो अभी हम सुन रहे थे, जो खुलासे यहां पर आयुष के साले की तरफ से किए गए हैं वो वाकई बहुत चौंकाने वाले हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि अगर आयुष ने खुद ही गोली चलवाई तो वो फंसाना किसको चाहता था? देखिए, इस पूरे मामले में कई लूप होल्स थे। सबसे पहले जो बड़ा लूप होल ये था कि करीब 1 से 1:30 बजे के बीच की घटना
बताई जा रही है पुलिस के जी। अनुसार। ऐसे में बताया था आयुष ने कि वो वॉक करने के लिए बाहर निकला था। सबसे बड़ा लूपहोल यही था कि अगर वो 1 से 1:30 बजे के बीच में रात में वॉक करने निकला था तो बदमाशों को कैसे पता था कि आयुष घर के बाहर निकल रहा है वॉक करने के लिए, और उसके साथ उसका साला आदर्श भी है। दूसरी चीज, आदर्श ने ही पुलिस को फोन करके बताया था कि गोली आयुष को लग गई है और सांसद का बेटा है। मतलब आयुष को ये पता था कि पुलिस जब हाई प्रोफाइल मामला जानेगी तो तुरंत ही मौके पर पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले ही आदर्श आयुष को लेकर ट्रामा सेंटर पहुंच गया था, वहां पर एडमिट करा दिया था। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि कोई भी तहरीर नहीं दी गई थी, और जहां पर ये पूरी घटना हुई थी वहां पर लाइट थी। ऐसे में आयुष ने किसी भी तरह कोई तहरीर नहीं दी पुलिस को। इसके साथ साथ सांसद कौशल किशोर ने भी कोई तहरीर नहीं दी। तो ये तो स्पष्ट हो गया था कि कई ऐसी चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं। उसके बाद जब पुलिस ने कड़ाई से आदर्श से पूछताछ की तो पूछताछ में आदर्श ने अपना पूरा जुर्म कबूला। ये भी बताया कि क्यों आयुष आखिरकार जो है फायरिंग करवाना चाह रहा था। बताया गया करीब 4 से 5 लोग को आयुष फंसाना चाहता था। अब क्या कुछ रंजिश थी ये नहीं अभी क्लियर हो पाया है कि मोटिव क्या था फंसाने का, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि उसी ने ही आदर्श को पिस्टल दी थी। पिस्टल हालांकि पहली नज़र में देखने में लाइसेंसी जरूर जो है हो रही है, दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभी उसका लाइसेंस किसके नाम पर है इसके बारे में पुलिस पता लगा रही है। इसके साथ साथ आयुष ने जो फायरिंग करवाई थी और जो स्पॉट पर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी कई ऐसे लूपहोल्स है, जैसे कि अगर कोई हमलावर आता है और बदमाश कोई फायरिंग करता है तब जो फायरिंग की जो लोकेशंस होती हैं और जो गोलियां लगती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, लेकिन जब पास से ही गोली मारी जाती है और जब दीवार पर गोली मारी गई है तो उनके जो बिल्कुल, और क्या खुलासे इस मामले में होते हैं ये भी देखने होंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर पर अपडेट्स आपसे लेंगे हम।